डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट आपका +1 में चला गया, लिमिट पूरा का पूरा +1 में चला गया, लेकिन इन दोनों को जो जोड़ने वाला पार्ट है, एक देखा होगा आपने कंटिन्यूटी, एक टॉपिक है आपके +2 में कंटिन्यूटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन भी है ना, लेकिन डिफरेंशिएशन +1 में भी है, लिमिट है, जबकि टॉपिक का जो ओरिजिनल नाम है वो LCD है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन होने के लिए, आपको याद हो मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश किया था, मैंने कहा था कि कंटिन्यूटी इज़ ए नेसेसरी कंडीशन, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले ही पता है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। दूसरी बात, चाहे हम लोग इंटरवल में डिस्कशन करें डिफरेंशिएबिलिटी का, चाहे हम लोग क्लोज्ड में करें, चाहे ओपन में करें, लेकिन डिस्कशन जो होता है कि कंटिन्यूटी का भी और डिफरेंशिएबिलिटी का भी, वो हमेशा एक पॉइंट पे ही होता है, क्योंकि इंटरवल में आप डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये जो फिनोमेना है पूरा का पूरा, इसका डिस्कशन केवल एक पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, ठीक है। तो लिखिए, लेट y is equal to fx be a function, let y is equal to fx be a function लिखो आगे एक एक स्टार बना के। डिफाइंड, सबसे पहली कंडीशन है डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a। सेकंड, लिमिट x goes to a fx exists। यहाँ पे एक वर्ड ज़बरदस्ती हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़बरदस्ती, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप लिमिट फाइंड करते थे और लिमिट कभी भी इन्फिनिटी आ जाती थी, तो आप लोग क्या कहते थे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चाहे वो लेफ़्ट से आए चाहे वो राइट से आए, अगर लिमिट इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है, तो तब आप लोग पहले ही कह देते कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। पर फिर भी हम ज़बरदस्त यहाँ पे ये वर्ड लिख देते हैं, मतलब मैथमेटिकली अगर मैं इसको कहूँ तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या कहा कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो आप पहले ही कह दोगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। जैसे देखो, आप एक फंक्शन ले रहे हैं, आप ले रहे हैं y इज इक्वल टू 10x, सपोज आपने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू 10x, और जनरली आपसे पूछा गया कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जनरली, ठीक है। तो आप सीधा सीधा कह देते हो कि ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। कहाँ पे? ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं है, ओके। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछे तो फिर उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है। भाई वो पूछे कि क्या एट x इज इक्वल टू π/4 ये फंक्शन, क्योंकि π/4 पे ये डिफाइंड है, तो क्या वहाँ कंटिन्यूअस है, वो बात की बात है, वो डिस्कशन का पॉइंट है या नहीं, ओके। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब वो पॉइंट तो आप पहले ही डिलीट कर चुके हो कि जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, वहाँ पे फंक्शन टूटा हुआ है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब प्रैक्टिकली हिंदी में बात करें तो टूटा हुआ है, ओके। उसका जो ग्राफ है
वो टूटा हुआ है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये भी आप जानते हैं लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन डिफाइंड भी है, तो क्या तब भी आप कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये मैं डिस्कशन कर चुका हूं आपके साथ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में। एक फंक्शन लो आप एफ एक्स इज इक्वल टू जिंट ऑफ cos x, बहुत ही बेसिक फंक्शन है, मैं इसको वैसे ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आप जिंट ऑफ cos x का ग्राफ बनाओ। cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? -1 to 1, और मैं चेक करना चाहता हूँ एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे हमें पता है ये फंक्शन आप जानते हैं, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? होल रियल लाइन, तो डिफाइंड एवरीवेयर फॉर एवरी रियल वैल्यू। 0 पे चेक करना चाहते हैं, 0 पे भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है, डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। cos x के बारे में आप जानते हैं, पढ़ा हुआ है आपने +1 में, हमने पढ़ाया हुआ है। अब सवाल ये आता है, अगर आप इसके जिंट का ग्राफ बनाएं तो जिंट का ग्राफ कैसा बनता है? cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? -1 to 1। उसने 0 पे पूछा है, तो ये बताइए मैं ग्राफ 0 के आसपास ही बना के देखूंगा। तो ये cos x का ग्राफ है -π/2 to π/2। इसमें कोई शक आपको है? अब जरा हम इसके जिंट का ग्राफ बनाते हैं। ओके, ये बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 0 to 1। ऑब्वियस सी बात है भाई, 0 पे इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो 0 पे तो वो 1 है। मैं थोड़ा सा यहाँ डार्क पॉइंट बना देता हूँ। ओके, और डार्क पॉइंट के नीचे आप जानते हैं खाली जगह रहती है, क्यों? ऊपर बल्ब जलाओ और एक मच्छर भी आ जाए तो उसका शेडो नीचे आता है ना। तो बात यह है कि इसके नीचे क्या आ जाएगा? खाली जगह। अब ये एक नंबर है जो 0 से 1 में, ये ग्राफ बना रखा है मैंने पहले। एक नंबर है जो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। 0 पे इसका वैल्यू 1 है। तो ये बताइए 0 से आगे चलेंगे तो ये इसकी वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी? तो 0 से लगा के π/2 तक इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। और -π/2 से 0 तक भी इसका वैल्यू 0 होगा। तो जो ग्राफ बना, ग्राफ जिंट का ग्राफ बना, वो कौन सा बना? जो मैंने ये दूसरे कलर से बनाया हुआ है। ओके, क्या हो रहा है? यहां से आप चले सीधे रास्ते, यहां आते गड्ढा आ गया, यहां आते गड्ढा आ गया, अचानक आ गया, तो आप क्या करोगे भाई? ऐसे आपके सामने गड्ढा आ गया, बहुत गहरा है, तो आप क्या करते? छलांग लगाते ना। तो आपने छलांग लगाई और यहां पहुंच गए, क्रॉस कर दिया, उसके बाद फिर नीचे गिर गए, पैर नीचे आ गया, तो फिर नीचे गिर गए। तो ये बताइए, ऐसा करते हुए आप यहां आए, 0 जैसे 0 पे जाएंगे आप, 0 पे वैल्यू आएगी, वो कितनी हो गई? 1। 0 पे वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो बताइए फंक्शन अब ये टूट गया कि जुड़ा हुआ है? ग्राफ से देखिए बताओ, क्या ये फंक्शन अब टूटा हुआ है कि जुड़ा हुआ है? मैंने कोई लिमिट नहीं बताई, कोई LHL RHL कुछ नहीं बताया, मैंने केवल आपके सामने एक ग्राफ बनाया। और इस ग्राफ में देखो -π/2 से 0 तक, 0 के पड़ोस में आप देखना चाहते थे केवल, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? ये बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी? बिकॉज -π/2 to π/2 कोस की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है, और जब किसी नंबर का वैल्यू 0 से 1 वेरी करता है
तो उसका जिंट कितना होगा? उसका जिंट 0 होगा कि नहीं होगा? और एक पॉइंट पे बीच में उसकी वैल्यू 1 है, तो टूट गया ना। उसकी एक वैल्यू पे, एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू 1 है तो टूट गया ना, डिसकंटिन्यूअस हो गया अपने आप ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब ये बताओ लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है आप बताइए? किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब लेफ्ट साइड से, देखो मैंने प्लस वन में पढ़ा रखा है बच्चों, बताओ, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर होते हैं। लेफ्ट लिमिट कैसे निकालते हैं? यहाँ जगह छोड़ देना थोड़ा सा, लिमिट h गोज़ टू 0, फंक्शन में आप क्या फीड करते हो? थोड़ा सा कम वैल्यू, इसको हम लेफ्ट लिमिट कहते हैं। किसके बराबर होना चाहिए लिमिट? h गोज़ टू 0 f ऑफ a प्लस h, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू डाल के देख लो। अगर ये दोनों तरफ से सेम वैल्यू आती है, मोटा मोटी बात करें हम, ठीक है, दोनों तरफ से सेम वैल्यू आती है तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब देखिए बात करते हैं इस फंक्शन का। ये बताइए, अगर आप इसका लिमिट निकालते हैं, लिमिट h गोज़ टू 0, यह आ जाएगा जिंट ऑफ कॉस 0 माइनस h, ठीक है। और दूसरी लिमिट क्या है? लिमिट h गोज़ टू 0 जिंट ऑफ कॉस 0 प्लस h। अब यहां पे लिमिट की औकात पता लगती है, औकात वर्ड यूज कर रहा हूं, हैसियत, कि ये लिमिट का मतलब एक्चुअली क्या है, वो इन पॉइंट से पता लगता है। जो आपने प्लस वन में सवाल किए ना शुरू में, वो सारे के सारे तो लिमिट मोस्टली एग्जिस्ट कर रही थी। आपने मेथड सीखे थे लिमिट फाइंड करने के, याद हो अगर आपको, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये वो, fx टू द पावर gx, मैंने सारी उड़ेल दिया था। देखते हैं मैंने कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है। नहीं तो 0 से ज़रा सा कम h क्या है? h इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 नहीं होता ये कभी, 0 की तरफ अप्रोच करता है, तो 0 की तरफ ये अप्रोच कर रहा है, तो 0 से ज़रा सा कम। अब ये सिचुएशन है आपके सामने, 0 से ज़रा सा कम वैल्यू डालते ही इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 से कम। कोस 0 पे 1 होता है, 0 से ज़रा सी कम वैल्यू डालो तो क्या होगा? उसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और जब 1 से कम होगी तो उसका इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अच्छा, 0 से ज़रा सी ज़्यादा डालो तो इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, कि कोस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो इसके ऊपर तो जाएगा नहीं। क्या होगा? थोड़ी सी कम, थोड़ी सी भी कम हो, चाहे वो 0.0000001 कम हो, ठीक है, लेकिन है तो 1 से कम ना। 1 से कम डालते ही जिंट क्या हो जाएगा? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। तो 0 से ज़रा सा कम 0, 0 से ज़रा सा ज़्यादा 0, तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है भाई। इसका मतलब देखो, ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 0, ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई? जबकि फंक्शन की वैल्यू 0 पे 1 है। फंक्शन की वैल्यू जब आप x को 0 डालेंगे, अगर आप इसमें x को 0 डालते हो तो यह आ जाएगा जिंट ऑफ कोस 0, और कोस 0 1 होता है, और 1 का जिंट 1 ही होता है, तो इसका वैल्यू 1 आपको पता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन डिफाइंड भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी डाउट हो रहा है, दुख हो रही है ना, मतलब डाउट हो रहा है यार, ये तो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ओके, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट निकाल दिए तो बराबर है। इसका मतलब है तो कुछ और भी है। ओके, तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, x गोज़ टू a, अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए
अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए तब हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, अगर ये डिफाइंड है, वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, लिमिट चेक कर लिया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस कब बना? जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की, अगर ये वैल्यू देखिए, अगर जीरो पे उसका वैल्यू जीरो हो जाता, अगर जीरो पे उसका वैल्यू जीरो हो जाता तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। मैं कर देता हूँ, देखो मैं डिफाइन कर देता हूँ इसको। कैसे? मैं ये फंक्शन ऐसे लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लो, जिंट ऑफ कोस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करूंगा? मैं लिमिट तो फाइंड करूंगा इससे, लिमिट मैंने फाइंड कर दिया है ना, देख लिया एल एच एल आर एच एल। जिंट का कोई सवाल आता है तो आप लोग हमेशा लिमिट चेक करते हो, चाहे पूछा भी नहीं उसने, तो लिमिट चेक किया आपने, लिमिट आपकी आ गई, पता चला कि लिमिट जीरो आ गई। और देखिए फंक्शन को मैंने रिडिफाइन कर दिया, जीरो पे अब उसका वैल्यू जीरो है, जब ये जीरो नहीं है तो इसका वैल्यू जिंट कोस एक्स है, और जब ये जीरो है तो इसका वैल्यू जीरो है। अब ये यहाँ से पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा, तो इसका जो खाली जगह थी वो फिल हो गई। ओके, तो फंक्शन जुड़ गया। जैसे बिजली का तार है, किसी ने आपसे कोई चिढ़ रहा है, मान लिया पड़ोसी है ना, जब लोग चिढ़ते हैं ना, बड़े बड़े काम करते थे, पता है आपको, करते हैं ना। मैंने क्या बताया था? अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था मैथ्स में, मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। इकोनॉमिक्स में मिलता है, बताए साइंस का बंदा, केमिस्ट्री का बंदा इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दे रहा है, शांति के लिए नोबेल प्राइज दे रहा है, फिजिक्स के लिए दे रहा है, केमिस्ट्री के लिए दे रहा है। चलो केमिस्ट्री का तो बनता है, वो क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के लिए दे रहा है, उसका कोई मतलब नहीं था उसके साथ, है कि नहीं? मैथ्स को नहीं देता, जबकि केमिस्ट्री मैथ्स के बिना जीरो, फिजिक्स मैथ्स के बिना जीरो, अब तो बायोलॉजी मैथ्स के बिना जीरो होती जा रही है धीरे धीरे करते करते। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यूज होता है उसमें, मैथ्स में नहीं दिया क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन से चिढ़ता था, एक मैथमेटिशियन से। उसकी यूनिवर्सिटी में कोई लड़का था स्मार्ट, वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया। देखिए, आई डोंट नो ये ट्रू है कि नहीं है, पर ऐसा सुना है मैंने। ठीक है, तो उसने कहा कि सबको देना, पर मैथमेटिक्स वालों को कभी नोबेल प्राइज नहीं देना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चिढ़ता है तो कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, देखिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब फंक्शन डिफाइंड हो, लिमिट एग्जिस्ट करती हो, स्टिल द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कब होगा? जब लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? कोई सवाल पूछना है आपको? कोई भी मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप पूछ सकते हैं, बोलो। तो ये देखिए, तो लिमिटिंग वैल्यू मैंने बता दी है, बता, इसको नोट कर लें आप लोग, इसकी वैल्यू आपको पता है। और ये मैंने एक थोड़ा सा एक जनरल सा व्यू दिया है इसका। देन यहाँ नीचे लिखना, देन वी से द फंक्शन इज, लिखो इसको, देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। और याद रखना कंटिन्यूटी जो एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस की मैंने, इतनी कहानी सुनाने के बाद क्या पता लगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू अ पॉइंट ए। ओके, अयान बता। देखो कोसाइन जीरो, जीरो पे उसका वैल्यू 1 है,
लेकिन h जो है वो वेरी स्मॉल, h इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बट इट इज सो स्मॉल कि वी ट्रीट दिस टू अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो. तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट h इज इक्वल टू जीरो, बट इन दिस केस वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली h इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर हमने h को जीरो डाल दिया तो ये 1 आ जाएगा. और आपको पता है ये ऐसा है जैसे आप कोई बहुत ही शार्प एज पे खड़े हो, जरा सा पैर इधर हुआ तो आप नीचे गिर जाएंगे, जस्ट लाइक दैट. ओके, तो जीरो से जरा सी अब यहाँ पे h को आप जीरो नहीं डाल सकते. h की जो हैसियत है यही पता लगती है, अदर मोस्ट ऑफ द केसेस में तो h को डायरेक्टली जीरो डालते हैं. लिमिट के केसेस हम लोग करते हैं, ज़्यादातर केसेस में h को हम डायरेक्टली जीरो डाल देते हैं, पर यहाँ पे h को डायरेक्टली जीरो फीड नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि जिंट के बारे में हमें पता है कि जीरो पे इसका वैल्यू जीरो है, जीरो पे इसका वैल्यू 1 है, लेकिन जीरो से जरा सी कम करते वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, कोस 1 से कम हो जाएगा, और जब 1 से कम कोई वैल्यू हो गई उसका जिंट कितना होगा, जीरो. नहीं, तो इसमें हम डायरेक्टली ये वैल्यू फीड नहीं कर सकते. ओके, नोट कर लिया क्या लिखा जो मैंने बोला बाद में. then we say the function is continuous at x is equal to a, at a point x is equal to a. ठीक है, तो 3 तरीके हैं आपके पास. या तो पहले आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है. अगर वहाँ डिफाइंड ही नहीं है तो पहले ही कह देंगे डिसकंटिन्यूअस है. डिफाइंड है तो फिर आप कंटिन्यू उसकी लिमिट चेक करेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, फिर भी हमें डाउट है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो जो लिमिटिंग वैल्यू आपकी आई, जो फाइनाइट वैल्यू आई, वो फाइनाइट वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए. अब जैसे मैंने इस फंक्शन को रिडिफाइन कर दिया, जब जीरो नहीं है, जब x का वैल्यू जीरो नहीं है तो हमने इसको जिंट ऑफ कोस x कहा, और जब इसकी वैल्यू जीरो है तो हमने इसको जीरो कह दिया. नहीं, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन अब ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि अब ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे आके भर गया. इसको ऐसे समझो कि जैसे भाई ये वाली सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे ये कोई छत है, यहाँ से यहाँ तक लाइन मान लो उसको, उस लाइन में छेद हो गया तो पानी तो आता रहेगा. अब अगर आप कोई एमसील वगैरह कोई लेके ऊपर खड़े हो जाओ या यहाँ खड़े हो जाओ तो बंद थोड़ी हो जाएगा. बंद तो तभी होगा जब वो जगह जो स्पेस है वो फिल होगा. ओके, तो ये यहाँ पे मैंने जो रीडिफाइन किया, ये ज़बरदस्ती किया मैंने, ये इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, वो तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर मैं इसको रीडिफाइन कर दूँ तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. ओके, नोट कर लिया. एक सवाल और लिखो. अब एक छोटा सा सवाल लिखिए, बहुत बेसिक सवाल है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड दिस इज 7 व्हेन एक्स इज इक्वल टू. हमने एक फंक्शन ले लिया लाइक दिस. ओके, तो हमें चेक करना है कि फंक्शन लिखिए, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, check the continuity of the function at x is equal to 3, at x is equal to 3. ठीक है, तो 2 तरीका है सोचने का. एक बच्चा स्मार्ट है, जो स्मार्ट बच्चा है वो तो देख रहा है टीचर को लिखते हुए कि मास्टर जी ने लिखा है x नॉट इक्वल टू 3. अब जब x का वैल्यू 3 है ही नहीं तो मैं फालतू में इसको ऐसे क्यों लिए घूम रहा हूँ. वो क्या करेगा, वो अगला स्टेप लिखेगा ये वाला,
x माइनस 3 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x नॉट इक्वल टू 3 एंड दिस इज 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3। ये कैंसिल कर दिया मैंने। इसमें मैं यहाँ कैंसिल कर सकता हूँ, आपको पता है मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू 3 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा। x का वैल्यू अगर 3 नहीं है तो 0 नहीं होगा, और जब ये 0 नहीं होगा तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अगर ये 0 हो जाता, अगर ये 0 हो जाता, अगर x ये वाला पॉइंट में नहीं बताता, तब मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि 0 को 0 से कैंसिल नहीं कर सकता। आपको पता है ये लिमिट में हमने आपको पढ़ाया हुआ। 0/0 इट्स सेल्फ इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो बच्चे कट गया। तो इसका मतलब एक्चुअली फंक्शन तो इतना था, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको फंक्शन ये दिया हुआ था, दिस इज x प्लस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड दिस इज 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3। एक बच्चा कहता है सर इसको तो हम वैसे ही बना सकते हैं ग्राफ से, काहे को लिमिट और इसके चक्कर में पड़ रहे हो। वो क्या करता है, इसको y मानता है, y इज इक्वल टू x प्लस 3। स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉ करना आता है, करो। y एक्सिस, x एक्सिस, x को 0 दिया तो 1 2 3, तो ज़्यादा ले लिया मैंने वैसे। x को 0 दिया तो y 3 आ गया, y को 0 दिया तो x माइनस 3 आ गया। तो ये लाइन आ गई लाइक दिस। तो क्या मैं ये लाइन ऐसे बना सकता हूँ? क्या ये पूरी लाइन है? 1 2 3, क्योंकि जैसे ही आप इसको 3 रखेंगे तब तो ये लाइन नहीं है। तो वो हिस्सा जब x इज इक्वल टू 3 ये लाइन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, यहाँ मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना है 7, ये 6 है तो ये 7 हो गया, 7 यहाँ पे हो गया। अब ये वो वाली सिचुएशन हो गई जो मैंने अभी बताया आपको। क्या सिचुएशन हुई कि आपका उसमें छत में से पानी निकल रहा है और अब MC लिए ऊपर खड़े हो और पापा को फ़ोन करके पूछ रहे हो कि पानी बंद हो गया? नहीं, अरे भाई तो इसमें इसको MC को उसमें लगा दे कि पापा लिए तो खड़ा हूँ मैं, देखो बिल्कुल ऊपर लिए खड़ा हूँ, बिल्कुल दिख रहा है मुझे वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बंद तो नहीं होगा। बंद तो तभी होगा जब आप लोग यहाँ पे 7 की जगह 6 कर देंगे, क्योंकि ये देखो जो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। आप x को 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 7, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना है इसका 7, आपको पता है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितना है इसका 6, जबकि फंक्शन की वैल्यू कितना है 7। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो इस वक्त ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर मैं 7 की जगह 6 रख दूं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए सवाल करिए। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब आप आसान से सवाल कर लो 2-4। Discuss the continuity of the function fx is equal to e to the power 1 by x by 1 plus e to the power 1 by x when x is not 0. This is equal to 0 discuss the continuity of the function at x is equal to 0. 0 पे इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करिए। बहुत हल्का सवाल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड करिए।
तो अब देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, डिफाइन कर रखा है जीरो पे भी उसने इसको। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके चलेंगे, क्या करेंगे अगला स्टेप आपका लिमिट फाइंड करने का। तो लिमिट फाइंड करिए, सबसे पहला काम क्या होगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h गोज़ टू 0, दिस इज f ऑफ 0 माइनस h। प्यारे बच्चों आपको पता है इसको लिखने का मतलब क्या हुआ कि 0 से ज़रा सी कम वैल्यू डालेंगे कहाँ, e टू द पावर 1/0 माइनस h डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर 1/0 माइनस h। ओके, तो अगले स्टेप में क्या होगा, लिमिट h गोज़ टू 0 e टू द पावर -1 बाई h डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर -1 बाई h। अगला स्टेप आपको पता है a टू द पावर -x को मैं डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूँ, प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में अगर इंटरचेंज हो जाए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो क्या होना चाहिए, ये आ जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0, ध्यान देना बच्चों, ये क्या है 1 e टू द पावर 1 बाई h 1 प्लस 1 e टू द पावर 1 बाई h। अब ये बताइए h को जब आप 0 की तरफ अप्रोच कराओगे, जब h की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है तो 1 बाई h की वैल्यू किस तरफ अप्रोच करेगी, टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अब ये बताइए e की पावर इन्फिनिटी किस तरफ को अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी की तरफ, और समथिंग बाई इन्फिनिटी किस तरफ अप्रोच करता है, 0 की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया, तावरा तो कुछ झूठ मत बोलना। देखो बेटा h को 0 डालोगे, बेटा अब मैं 0 डाल रहा हूँ इस तरह से, 1 बाई 0 क्या होता है, सो कॉल्ड इन्फिनिटी, क्योंकि h पॉजिटिव है। तो ये बताइए आपको 1 बाई 0 कितना बन गया, इन्फिनिटी। e जो है वो 2 से बड़ा होता है, तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी होता है, और समथिंग बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0। ये 0, तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई। तो ये क्या है, इसकी लेफ्ट लिमिट। ओके, अब आप इसकी राइट लिमिट फाइंड करो बच्चों। RHL के लिए मैं थोड़ा सा जगह बना लूँ इसी में, यहाँ मैं RHL लिख रहा हूँ, 0 प्लस h 0 प्लस h 0 प्लस h 0 प्लस h 1 बाई h हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई h। इसका क्या करेंगे, आपको याद आ रहा होगा लिमिट में हमने पढ़ाया था, इसका आप क्या करेंगे, e टू द पावर 1 बाई h, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस है। तो जब ऐसा केस होता है तो आपको याद होगा जो नंबर इसको इन्फिनिटी बनाता है उसको हम कोशिश करते हैं, अगर कर सके तो उसको कोशिश करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में लाने का, अगर पॉसिबल है तो। मैं जब ये तो है नहीं हर सवाल में ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन जो क्वांटिटी इसको इन्फिनिटी बनाती है उसको अगर पॉसिबल हो तो उसको डिनोमिनेटर में ले आओ। अब जैसे एक बात बताओ, ये x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3, और इसमें पूछता मैं आपसे कि लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी क्या है, तो मैं क्या करता, मैं इसको ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देता, भाई ये तो मेरे सामने एक पॉसिबिलिटी है ना, तो 1 बाई एक्स, और ये हो जाता 1 माइनस 3 बाई एक्स। अब आप x को इन्फिनिटी डालेंगे तो समथिंग बाई कॉन्स्टेंट बाई पॉजिटिव नंबर बाई इन्फिनिटी इज 0, दिस इज 0, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया।
तो इसका मतलब ऐसे केसेस में जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला केस होता है तो जो क्वांटिटी इसको इन्फिनिटी बना रही होती है उसको हम डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करते हैं। अब डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करेंगे आप? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड कर दो। नहीं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0, दिस इज 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1। ये बताओ ये समझ आया कि नहीं? नहीं नहीं, देखो e टू द पावर 1 बाई एच से ऊपर डिवाइड किया तो बनाएगा, और e टू द पावर 1 बाई एच से नीचे यहाँ डिवाइड करें तो बनाएगा। 1 के नीचे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ई टू द पावर एच। वही तो लिखा, जैसे अभी x से डिवाइड करके दिखाया था। x बाई एक्स कितना होगा? 1, और 3 बाई एक्स कितना होगा? 3 बाई एक्स ही लिखेंगे। 1 बाई एक्स जहाँ था 1 बाई एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे इससे डिवाइड किया तो डिवाइड करके तो दिखाऊंगा नहीं मैं, देखो ठीक है, क्योंकि मैं भी मतलब इतना बेवकूफ़ तो मैं नहीं मानता आपको कि मुझे ऐसे करके दिखाना पड़ेगा कि भाई कहीं ये आता है x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3, तो मैं इसको ऐसे करके दिखाऊंगा कि डिवाइड करिए x बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स, ऐसे करके तो मैं नहीं दिखाऊंगा। क्या चाहते हो ऐसा करना? थैंक यू, ऐसा मत करिए, ठीक है। तो ये है, ये आ गया। अब बताओ, अब आप h को 0 की तरफ ले जाओगे, समथिंग बाय 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी आ चुका है। ये कितना आ गया आपके पास? 1 बाई इन्फिनिटी e टू द पावर 0। देखो ना, h गोज टू 0, ये गया 0 की तरफ, तो ये हो गया इन्फिनिटी। सुनो ध्यान से, ये हो गया इन्फिनिटी, और e टू द पावर इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0। तो ये जो क्वांटिटी है ये 0 की तरफ अप्रोच करेगी। अब ये बताइए लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया? पहला कितना आया था? तो इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फंक्शन डिफाइंड था लेकिन लिमिट एग्जिस्ट, इसलिए आप अगले स्टेप पे क्या कहते होगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो। एक बेसिक सा सवाल और करके दिखाओ। रब कर दे। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पे इसका कंटिन्यूटी चेक करिए। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन डिफाइंड है, वो तो देखते ही पता लग जाता है। 0 पे देखो, 0 पे डाउट था हमें, तो उसने 0 पे पूछा है, 0 पे फंक्शन डिफाइंड है। अगला स्टेप क्या होगा? LHL क्या होगा? लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब ये वैल्यू आप बेटा फीड कर दो यहाँ पे, h गोज टू 0। 0 से थोड़ा सा पहले फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस h साइन 1 अपॉन 0 माइनस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h गोज टू 0 माइनस h। अच्छा, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन
1/h, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h गोज टू 0 h साइन 1/h। ठीक है, अब जरा मैं राइट हैंड लिमिट भी निकाल दूं, फिर ये लिमिट फाइंड करेंगे। आ रहे, चल देखिए, जब कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस सा दिखाई देगा। RHL में क्या करेंगे, लिमिट h गोज टू 0। अब आप 0 प्लस h लिखेंगे, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h, तो 1/h हो गया सीधा। तो ये दोनों सेम आ गए लगभग, ये दोनों देखो अभी लिमिट नहीं फाइंड किया लेकिन ये दोनों सेम आ गए। अब हमें ये पता लग गया कि दोनों तरफ से वैल्यू तो इस तरह से सेम आता है। अब ये देखते हैं कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो सवाल तो ये भी है भाई, दोनों तरफ से RHL निकाला वो भी यही आया, LHL निकाला तो भी यही आया, लेकिन ये जो क्वांटिटी है क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देखते हैं। पहले ही बताओ, थोड़ी बहुत याद होगी आपको, पता नहीं याद है कि नहीं याद है, याद तो खैर नहीं होगी, मुझे पता है कि आप लोग छुट्टियों में जब जाते हो तो x गोज टू 0 साइन 1/x, ये बताया था मैंने आपको। ये बताइए x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 1/x किस तरफ अप्रोच करता है, इन्फिनिटी की तरफ, और साइन इन्फिनिटी कितना होता है अब्दुल्ला, साइन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बहुत बड़ा वैल्यू होता है, एड्डा बड़ा, इतना बड़ा, और साइन इन्फिनिटी अच्छा, साइन की रेंज कितनी होती है, -1 to 1, तो जो इन्फिनिटी पे होगा वो क्या होगा, -1 to 1 ही होगा कुछ वैल्यू। लेकिन क्या आप फिक्स बता सकते हो, फिक्स तो नहीं बता सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लिमिट है आपको याद होगा हमने प्रूव करके दिखाया था, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि इसको ये फ्लक्चुएट करती रहेगी। भाई इन्फिनिटी में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या इन्फिनिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन 10 सब्ट्रैक्ट करने पे तो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में 2 बार हो जाएगी। नहीं, साइन की वैल्यू -1 to 1, 0 से पाई, ये 1 तक वेरी करेगा, फिर पाई से 2 पाई कितना हो जाएगा, -1 to 0 होगा, उसके बाद फिर 0 to 1, फिर -1 to 0, तो 10 जो होता है लगभग 3 पाई के आसपास होता है। तो 2 बार ये +1 -1 हो जाएगा, 2 बार +1 1 बार -1, तो ये फ्लक्चुएटिंग, इनको कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि ये किसी डेफिनिट नंबर की तरफ अप्रोच नहीं करती, ये किसी डेफिनिट नंबर की तरफ अप्रोच नहीं करती, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग लिमिट। ठीक है, ये पक्का है कि चाहे इसकी वैल्यू जो भी होगी -1 से 1 के बीच में होगी, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ओके, लेकिन स्थिर नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। ये नहीं कह सकते कि इस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, ओके, स्टेबल नहीं होगी कि ये लगातार इस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये लिमिटिंग वैल्यू है, ओके, ये नहीं, ओके। तो आप क्या करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये तो हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग -1 से 1 के बीच में, लेकिन साथ में क्या है, साथ में इसने H ने हाथ पकड़ रखा है कि भाई मुझे छोड़ के मत जाना, गहरा प्रेम है लैला मजनू वाला, काट देना भाई इसको, ठीक है। तो ये जो आपके पास है इसने इसका हाथ पकड़ रखा है। अब ये तो फ्लक्चुएट करता है बिटवीन -1 to 1, लेकिन 0 इसको देख भाई, ठीक है, 0, मैं तो 0 हूं, देखो तू मेरे साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर ये इन्फिनिटी हो जाता तो ये बिगड़ जाता, अगर ये इन्फिनिटी हो जाता तो बिगड़ जाता, क्योंकि 0 × इन्फिनिटी आप जानते हैं
0 इंटू इन्फिनिटी जो होती है इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है कि नहीं होती है। लेकिन ये बेचारा बिगड़ नहीं पाया, क्योंकि इसकी हैसियत, इसकी जो औकात है वो -1 से 1 के बीच में, ठीक है, डेफिनेट नंबर है। और डेफिनेट नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो दोनों साइड की लिमिट कितनी आ गई 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है 0, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसके साथ अगर यहाँ x ना होता तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। हाँ, तो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू आ जाती, फिर कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फ्लक्चुएटिंग आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी होती है, ओके, उसको आप किसी इंटरवल में थोड़ी लिख सकते हो कि ये फिक्स नंबर है। तो ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, इसको नोट कर लो बच्चों। बच्ची हो गया या और करना है? बहुत है, मुझे दिखा देना भाई, इसमें 2-4